जय गुरु जी। संगत जी आज गुरु जी की कृपा से आज मैं आपको छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ। फिर और मैं 16वां अध्याय भी पढ़ रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आपके घर में कोई नज़र लगी हुई है या कोई कलेश या कुछ होता है तो आप पांच शनिवार को एक दिए में लौंग, कपूर और लोबान डालकर उसकी धूप अपने घर में दीजिए। 5 शनिवार कीजिए संगत जी, आपको फल जरूर प्राप्त होगा। आपके घर की क्रिया, किसी की नज़र हो वो हट जाएगी। जय गुरु जी। 16वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। आपके कष्ट जरूर कटेंगे संगत जी। ये गुरु जी का विश्वास है। मैंने भी बहुत सी चीज़ें झेली हैं और आज मैं गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है और मेरी को ये सेवा दी है। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप से शिव पुराण, महाशिव पुराण का आरंभ करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मनु और सतरूपा की ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन और सती और शिव की महत्व का परिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मैंने शब्द मात्रा आदि सम्मुख भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कैलाश से लेकर युक्त पर्यटन जो काल विभाग है उनकी रचना की। मुने, उपत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थ का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब संभाव शिव का ध्यान करके मैंने साधन पर्यान पुरुष की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से हे मंचरी को हृदय से, भृगु को सिर से, अगीरा को व्यानास वायु से, मुनिशेष पुलहक को उदास वायु से, पुल सत्य को सम्मान वायु से, वशिष्ठ को अपान से, क्रतु को दोनों कानों से, अति को प्रणाम से, दक्ष को गोद से, तुमको छाया से, कर्दम मुनि को तथा संकल्प समत साधनों को साधन धर्म के उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी कृपा से मैंने अपने आप को कर्ताक माना। अतः तत्पश्चात संकल्प से उन उत्पन्न हुए धर्म आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप अख्याक पुत्री की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया। मुने, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विविध करके मैं 2 रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर से मैंने स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्पन्न जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उचित कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह सतरूपा कहलाई। वही योगिनी एवं तपस्विनी हुई। अतः मनु ने विवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सतरूपा का परिग्रहण किया और उससे वह मैथुल जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने सतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र, 3 कन्या उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकृति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मंझली पुत्री देवहूति
कर्मद को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से सम्मत चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्या हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, स्तुति, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 हैं। इससे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्या थी, उनके नाम इस प्रकार हैं: अख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतनी, अनसुईया, ऊर्जा, वाहा तथा सर्वदा, भगु, शिव, परिचि, आगिरा मुनि, मूल्य, सत्य, मूल है, मुनि श्रेष्ठ, कृतु, अर्ति, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने कर्मस्य इन ख्याति आदि कन्याओं का परिग्रह किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई हैं। इस प्रकार अंबिका पति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्या बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्या का चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के साथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताश्रिय अरिष्ट नेमि को ब्याह दी। अतः भृगु अगीरा कैश्वारों को दो कन्याएं अर्पित की। उन्होंने स्त्रियों से उनके पति द्वारा बहुसंख्या चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उन्हीं संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तत्र, तला आदि सभी कैलाश पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा हुआ रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने, जिन्होंने तपस्या के लिए प्रकट किया था, अथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्र भाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वह ही सती देवी लोक हित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीला की। इस प्रकार देवी शिवा की सती होकर भगवान शंकर से ब्याह गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परमपाद
परम पाद को प्राप्त हो गई। इस फिर देवताओं की प्रार्थना से वह ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई। वह बड़ी भारी तपस्या करके पुण्य भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस तरह इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, काम्याखा, कामदा, अम्बा, मंडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। यह सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परम ब्रह्मा परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र के ये तीन देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वह मनोरम शिवलोकों में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा हैं। निर्गुण और संग गुण भी वही हैं। जय गुरु जी, जय गुरु।